सामने आ रही है। भूकंप से बेहाल वेनेजुला के लिए भारत ने बढ़ाया हाथ। भारत ने वेनेजुला के लिए भेजी मदद। इंडियन एयरफोर्स के 2 विमान रवाना हो चुके हैं वेनेजुला में मदद करने के लिए। C-17 ग्लोबल मास्टर। वेनेजुला में भूकंप से भारी तबाही हुई है। अभी भी हजारों लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। इस बीच भारत ने वेनेजुला के लिए मदद दर्शकों को भेजी है। वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स के 2 C-17 ग्लोबल मास्टर विमानों में 41 मेडिकल अफसर की टीम वेनेजुला रवाना हो गई है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अमिस्ताद। जी हां, अमिस्ताद स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब दोस्ती होता है। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ट्रंप के द्वारा वेनेजुला पर जिस तरीके से प्रहार किया गया इस युद्ध के दौरान, अमेरिका इजराइल ईरान के दौरान, आपने देखा होगा अब उसी वेनेजुला में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। एक के बाद एक 2 बार वेनेजुला की धरती कांपी और इवन जो रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता थी वो चिंताजनक थी, 7.5। अब भारी तबाही के अंदेशे वहां पर लगाए गए और 235 मौतें हो गई। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के जरिए, आपको बता दें, वेनेजुला की बड़ी मदद की है। वेनेजुला के लिए भारत ने अपना हाथ बढ़ाया है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। C-7 ग्लोबल मास्टर विमानों को यहां पर रवाना किया है। मुंबई भूकंप से बेहाल वेनेजुला के लिए भारत ने हाथ बढ़ाया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत ने वेनेजुला के लिए मदद भेजी है। और आपको बताएं, स्पेनिश भाषा का शब्द यानी अमिस्ताद का मतलब होता है दोस्ती। इंडियन एयरफोर्स के 2 विमान रवाना हो चुके हैं वेनेजुला की मदद को लेकर। अब देखते हैं कि क्या कुछ मदद भारत कर पाता है वेनेजुला को लेकर। वेनेजुला में भारी तबाही है। अभी भी सैकड़ों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई है। और इसी बीच भारत ने अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन अमिस्ताद। अमिस्ताद स्पेनिश भाषा है, शब्द है जिसका मीनिंग होता है, जिसका मतलब ये होता है दोस्ती। वेनेजुला के लिए भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। भारत ने वेनेजुला के लिए मदद भेजी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रगति मेरी संवाददाता जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। प्रगति, ऑपरेशन अमिस्ताद यानी कि दोस्ती का हाथ, ये बताइए क्या क्या मदद हो पाएगी वेनेजुला की? भारी तबाही है वहां। जी सृष्टि, इस आपदा के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जिस तेजी से प्रतिक्रिया दी है वह बेहद महत्वपूर्ण। भारत उन शुरुआती देशों में शामिल है जिसने वेनेजुएला की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। भारत की ओर से भूकंप प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री के साथ साथ सेना के डॉक्टरों और मेडिकल टीम को भेजा गया है ताकि घायलों की जल्दी से जल्दी इलाज मिल सके। भारत के इस मिशन का मुख्य उद्देश्य प्रभावित लोगों तक तत्काल चिकित्सा सहायता पहुंचाना, स्थानीय प्रशासन की मदद करना और यह सुनिश्चित करना है कि जरूरतमंदों को समय पर उपचार और राहत। मेडिकल टीम के साथ साथ जरूरी दवाइयां और अन्य मानवीय सहायताएं सामग्री भी भेजी गई है जो बचाव और राहत कार्यों में मदद करेगी। यह कदम भारत का डर दिखाता है कि संकट के समय भारत अपने मित्र देशों के साथ मजबूती से खड़ा रहता है, चाहे वो वेनेजुएला हो या फिर श्रीलंका। इससे पहले भी भारत ने दुनिया के कई हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत अभियान चलाए हैं और जरूरत पड़ने पर मेडिकल सहायता, बचाव दल और मानवीय मदद पहुंचाई है। भारत के अलावा कई अन्य देश भी वेनेजुएला की मदद के लिए आगे हैं। पड़ोसी देश कोलंबिया ने भी राहत और बचाव दल के साथ साथ मानवीय सहायता भेजी है। ये टीम प्रशासन के साथ मिलकर प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद करेंगे, मलबे में फंसे लोगों की तलाश करेंगे और राहत कार्यों को गति देंगे। वहीं अगर मैं बात करूं तो सल्वाडोर ने भी मानवीय सहायता का ऐलान किया है और प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री से भरे कई विमान भेजे। इस समय दुनिया के और कई देश अलग अलग तरीकों से वेनेजुएला की मदद कर रहे हैं। कुछ देश मेडिकल टीम भेज रहे हैं, कुछ बचाव
विशेषज्ञ भेज रहे हैं, जबकि कई देश जरूरी राहत और सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है, घायलों का इलाज करना है और उन इलाकों तक मदद पहुंचाना है जो इस भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आने वाले दिनों में नुकसान की पूरी तस्वीर साफ होने के साथ साथ और भी देशों के राहत प्रयासों में शामिल होने की उम्मीद है। जी प्रगति, ये भी बताइए कि भारत के अलावा आपने जिक्र किया कि कोई अन्य देशों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। कौन कौन से वो देश हैं जिन्होंने वेनेजुएला के लिए हाथ बढ़ाया है? जी, हमारा पड़ोसी देश कोलंबिया ने भी राहत और बचाव दल के साथ साथ मानवीय सहायता भेजी है और वहीं अल सल्वाडोर ने भी मानवीय सहायता का ऐलान किया है और प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री से भरे कई विमान भेजे वेनेजुएला में। प्रगति, ये भी बताइए, देखिए मौत का जो आंकड़ा है फिलहाल जो हम देख पा रहे हैं वो 235 है। क्या तमाम आंकड़े डराने वाले आने वाले हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आंकड़े और भी हैं, मलबे में सैकड़ों लोग दबे हुए हैं। आशंका ये है प्रगति, आपके पास कुछ रिपोर्ट है? जी, अभी औपचारिक रूप से हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई फिगर नहीं है, पर आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ सकती है। अभी जो लोगों और देशों का मेन मोटिव है वो लोगों की जान बचाना है, घायलों का इलाज करना है और उस वेनेजुएला देश को मदद पहुंचाना है ताकि जो लोग भी भूकंप से ज्यादा प्रभावित हुए हैं उनको हम राहत प्रदान कर सकें। आप बिल्कुल ठीक कह रही है। और देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप केवल भाषण दे रहे हैं। ठीक है प्रगति, आप बने रहिए, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, आपके साथ में चर्चा में वापस लौटेंगे। फिलीपींस में भूकंप के तेज झटके देखे गए, महसूस किए गए। फिलीपींस में आया 6.7 तीव्रता का भूकंप। कुछ दिन पहले ही भूकंप से क्षति हुई थी। वेनेजुएला के बाद अब फिलीपींस में तेज भूकंप आया है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में आए इस भूकंप की तीव्रता 6.7 दर्ज की गई है। इस इलाके में कुछ दिन पहले भी जबरदस्त भूकंप आया था जिसमें 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। प्रगति, मेरी संवाददाता लगातार बनी हुई। प्रगति, एक बार फिर से वेनेजुएला के बाद फिलीपींस में भूकंप आया है। ये बार-बार भूकंप की जो घटनाएं हैं वो डरा रही है। फिलीपींस एक बार फिर भूकंप के तेज झटकों से दहल चुका है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.7 मापी गई थी। झटके इतने तेज थे कि कई इलाकों में लोग घबराकर अपने घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी तक किसी बड़े नुकसान या जनहानि की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। हालांकि स्थानीय प्रशासन और आपदा राहत एजेंसी लगातार नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित इलाकों का जायजा लिया जा रहा है। गौर करने वाली बात सृष्टि यह है कि कुछ दिन पहले ही फिलीपींस में आए एक शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी जिसमें करीब 80 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में एक बार आए इस तेज भूकंप झटके ने लोगों की चिंताएं और बढ़ा दी है। कई इलाकों में लोगों के बीच दहशत का माहौल है और आफ्टर शॉक्स की आशंकाओं को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की का संदेश दिया है। ठीक है प्रगति, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए।